नमस्कार प्रिय व्यापारियों, आपके प्रोजेक्ट के साथ system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम अध्ययनाधीन निगम के प्रत्येक पैरामीटर का अधिक गहनता से अध्ययन करने का प्रस्ताव रखते हैं। अब हम कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। ईव होल्डिंग, INC, टिकर EVEX। यह समीक्षा 17 जून 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी ईव होल्डिंग INC उपश्रेणी से संबंधित है। एवियप्रॉम विश्लेषण में 16 कंपनियां शामिल हैं, यह काफी प्रतिनिधि है। हम इस वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखेंगे। संबंधित कंपनी के लिए समग्र परिणाम -10 में से 8.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत अंक 1 अंक। यदि आप इसे व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण शेयर बाजार के ढांचे के भीतर, हम देखते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 8.5 अंक ईव होल्डिंग INC। किसी कंपनी के शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव की तुलना करना ईव होल्डिंग INC और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में ईव होल्डिंग INC 21% की गतिशीलता दिखाई। 37.7% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ईव होल्डिंग INC $1.73 बिलियन का मूल्य। उपश्रेणी पूंजीकरण $347 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.06 बिलियन आका गया है, जिसकी उपश्रेणी का पूंजीकरण $13 बिलियन है। बाजार और बही मूल्य शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना ईव होल्डिंग INC शेयर बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.497% है। बही मूल्य 0.462% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का मूल्यांकन खराब -1 अंक। विश्लेषणाधीन कंपनी पर $0.111 बिलियन का ऋण दायित्व है। वित्तीय देनदारियां पुस्तक मूल्य के अनुसार इक्विटी की 187% है। कंपनी के ऋण स्तर का आकलन खराब ऋणात्मक 1 अंक। कंपनी का मूल्य से आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी 0 के लिए औसत। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $161 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.3 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भावी बिक्री मात्रा के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता 0% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -10.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन पास करने योग्य -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.064% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 677% कम है। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $9,929,000 के बराबर है।
और उपश्रेणी में $1,274,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन, पास करने योग्य 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $928,700 है। उपश्रेणी में औसत $39,900 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री 0,000 है। उपश्रेणी में $384,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 10.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 2.9% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 65% का स्तर दर्शाता है, ईव होल्डिंग INC। जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14-53% है। कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्य लगभग $5.81 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $6.68 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में शेयरों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले किए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ईव होल्डिंग INC मूल्यांकन की सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $5.8 प्रति शेयर पर गिरावट के साथ खुलने का आदेश। यह सौदा इस तथ्य के कारण किया गया कि कंपनी का मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 3.22 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 8.38 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 17 जुलाई 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है, या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर ERJ मुख्य खरीद आदेश है। मुख्य डील का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन। एक और ऑर्डर अंतिम कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना और संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।